तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम उदय है और आज हम इस पाइथन फ्रॉम स्क्रैच की सीरीज में लेक्चर 3 देखने वाले हैं। और लेक्चर 3 में आज हम पढ़ेंगे लिस्ट एंड टपल्स इन पाइथन। तो पहले लेक्चर में हमने कवर किया था स्ट्रिंग्स और कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे लिस्ट एंड टपल्स के बारे में। तो इस लेक्चर में हमारे मेन कंटेंट क्या होने वाले हैं आज के, वो देखते हैं। इसलिए इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू लिस्ट एंड टपल्स, creating and accessing lists, list slicing, list methods such as add and remove, list methods जिसमें आते हैं sort, search और फिर list comprehension क्या होता है, nested list and 2D data, introduction to tuple, tuple packaging, unpacking methods, why tuples immutability explained कि टपल्स इम्यूटेबल कैसे होते हैं और लिस्ट म्यूटेबल कैसे होते हैं। म्यूटेबल वर्ड का मीनिंग है जो मैंने आपको पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके वो लेक्चर देखिए। फिर वाई टपल्स ये मैंने बता दिया। लिस्ट वर्सेस टपल, मेन जो डिफरेंसेस है उनके बीच में, वो क्या डिफरेंस है, की डिफरेंसेस, वो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे। कॉमन बिल्ट इन फंक्शंस क्या क्या है इसके, ये हम देखेंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स में। प्रैक्टिकल एग्जांपल कोऑर्डिनेट एंड डेटा स्वैप, ये एक एग्जांपल। फिर लास्ट में चीट शीट दी है मैंने। तो आई होप आपको आज के लेक्चर का कंटेंट पता चल गया होगा कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। राइट, तो चलो कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू लिस्ट एंड टपल। पाइथन provides several built-in data structure for storing collection of items. पाइथन हमें अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है अलग अलग टाइप के डेटा कलेक्शंस को स्टोर करने के लिए। Two most commonly used sequence types are list and tuple. You both can hold a mixed data, number, string, objects, even other list or tuples, and both preserve the order in which terms were inserted. What is a list? List क्या होता है? List is an ordered mutable. Mutable मतलब क्या? Changeable collection of items. मतलब क्या? You can add, remove and modify element after the list has been created. लिस्ट क्रिएट करने के बाद उसमें हम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं एलिमेंट में, उसे बोलते हैं म्यूटेबल। लिस्ट आर डिफाइंड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये एक एग्जांपल दिया है उन्होंने। ये एग्जांपल को हम एक्चुअल में कोड करके देखेंगे कैसे चल रहा है। इसके लिए VS कोड में हमें फोल्डर में आना है। फिर आज हम लेक्चर 3 देख रहे हैं, तो लेक्चर 3 नाम की एक मैं फाइल बनाता हूँ नई। तो इस फाइल में मैं आपको वो वाला एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये फ्रूट्स है, फ्रूट्स नाम की हमने एक लिस्ट बनाई, फ्रूट्स वेरिएबल नाम की। उसमें हमने क्या क्या डेटा स्टोर किया, अलग अलग टाइप्स के स्ट्रिंग स्टोर किए, स्ट्रिंग से सारे। इसमें क्या क्या स्टोर किया, एप्पल, बनाना, चेरी। और फिर हम इस लिस्ट को प्रिंट करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये प्रिंट हो गया है, एप्पल, बनाना, चेरी। इस तरीके से लिस्ट बनती है और उसे हम प्रिंट कर सकते हैं। अब वो टपल क्या होता है? टपल इज एन ऑर्डर्ड इम्यूटेबल अनचेंजेबल कलेक्शन ऑफ आइटम। ऑर्डर इम्यूटेबल मतलब क्या, उसे हम एक बार डेटा इंसर्ट करने के बाद उसके अंदर का डेटा हम चेंज नहीं कर सकते। वंस क्रिएटेड इट कंटेंट्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड। टपल्स आर डिफाइंड यूजिंग पैरेंथेसिस। जैसे कि आपको डिफरेंस की ये वाला एग्जांपल लेके हम देखते हैं। ये वाला एग्जांपल मैं कॉपी करता हूँ, आपको कोड एडिटर में दिखाता हूँ कि कैसे काम कर रहा है ये। तो ये की डिफरेंस आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे कमेंट भी डाल देता हूँ, टपल, और ऊपर एक कमेंट डाल देता हूँ, लिस्ट। ये लिस्ट देखिए, मैं एक स्पेस बार भी देता हूँ एक्स्ट्रा। तो ये देखिए, लिस्ट के अंदर आपको मैंने पहले ही बता रखा है लिस्ट ऐसे होती है, फ्रूट्स, बनाना, ये। और इसमें इसके अंदर ब्रैकेट्स है, यहाँ पे देखिए, ये ब्रैकेट्स के अंदर क्रिएट करी है मैंने लिस्ट।
और टप्पल हमने क्रिएट करे पैरेंथेसिस के अंदर। तो कर्व टाइप के ब्रैकेट को पैरेंथेसिस कहा जाता है। और ये कर्व टप्पल जो है इम्यूटेबल डेटा टाइप है, मतलब इसके अंदर का डेटा हम चेंज नहीं कर सकते। तो आई होप आपको बेसिक डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि टपल और लिस्ट क्या है। तो यहाँ पे की टेक अवे क्या है इस पेज का, तो वो देखते हैं। यूज अ लिस्ट व्हेन योर कलेक्शन नीड टू बी चेंज ओवर टाइम, मतलब चेंजेस करने, अगर आपके डेटा के कलेक्शन में बार बार या मॉडिफिकेशन करने हैं तो आप लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम टपल तब यूज करेंगे कि आपका जो डेटा है वो कांस्टेंट रहने वाला है, मतलब चेंज नहीं होने वाला। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डेज ऑफ वीक एक डेटा में स्टोर करके रखना है, तो डेज ऑफ वीक फिक्स है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला बाद में जाके, ये वही रहेंगी, यूनिवर्सल है। तो उस टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए आप टपल का यूज कर सकते हैं। तो पहले हम लिस्ट के बारे में डीप में जानेंगे, फिर हम टपल के बारे में जानेंगे, फिर उनका डिफरेंस जानेंगे। ये आज के पूरे लेक्चर का एजेंडा। क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग लिस्ट। क्रिएटिंग लिस्ट। क्रिएटिंग लिस्ट में हम देखेंगे लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल तो आपको दिखाई ही दिया था, ये दूसरा एग्जांपल है अलग अलग टाइप के डेटा के। ये देखिए एम्प्टी लिस्ट क्या होती है, उसमें कुछ भी डेटा नहीं होता, तो कुछ डेटा नहीं है इसके अंदर, तो इसे बोलते हैं एम्प्टी लिस्ट। दूसरी लिस्ट हमने बनाई है नंबर्स की लिस्ट, उसमें सिर्फ इंटीजर टाइप का डेटा है। तीसरी हमने बनाई है मिक्स टाइप ऑफ लिस्ट, इसमें अलग अलग टाइप का डेटा है। आगे जाके आप जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए सी प्लस प्लस या जावा, तो इस लैंग्वेजेस में क्या होता है, इस लैंग्वेजेस में होते हैं एरेज या एरे लिस्ट्स। तो उसमें जो डेटा होता है वो सेम ही टाइप का होता है। और पाइथन में लिस्ट क्या होता है कि लिस्ट में अलग अलग टाइप का आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक वन टाइप ऑफ एडवांटेज है लिस्ट का। तो लिस्ट क्रिएशन आपको मैंने सिखा दिया। अब लिस्ट इंडेक्सिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लिस्ट इंडेक्सिंग दो टाइप के होते हैं, एक जीरो बेस इंडेक्सिंग और एक नेगेटिव इंडेक्स है जो एंड से स्टार्ट होती है। तो पहले मैं जीरो बेस इंडेक्सिंग बताता हूँ। इसी वाले एग्जांपल को हम ट्राई रन करके देखेंगे, नंबर्स वाले। इसको मैं हटा देता हूँ। तो चलो अब देखिए, मैं पहले बताता हूँ इंडेक्सिंग कैसे होती है पाइथन में। अरे एक मिनट। हाँ, ये नंबर्स नाम की लिस्ट है। तो इसमें हमने अलग अलग नंबर स्टोर कर रखे। तो ये जो वन है इसकी इंडेक्स जीरो। जीरो बेस इंडेक्सिंग में सबसे पहले डेटा की जो इंडेक्स होती है वो होती है जीरो, इसकी वन, इसकी टू, इसकी थ्री, इसकी फोर। अब ये कैसे एक्सेस करते हैं हम देखते हैं। प्रिंट करो क्या नंबर का जीरो एलिमेंट। प्रिंट करो नंबर्स का वन एलिमेंट। थ्री। ये देखो, तो यहाँ पे इसने टर्मिनल में हमें आउटपुट दे दिया है। तो जीरो इंडेक्स पे क्या आंसर आ रहा है, वन आ रहा है, मतलब सबसे पहले इंडेक्स जीरो। वन इंडेक्स पे आंसर आ रहा है टू। थर्ड इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे आंसर आ रहा है थ्री। थर्ड इंडेक्स पे आंसर आ रहा है फोर। फोर्थ इंडेक्स पे आंसर आ रहा है फाइव। तो इंडेक्सिंग आई होप आप समझ गए होंगे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग कैसी होती है। तो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे मॉडिफिकेशन कैसे की जाती है लिस्ट में, मतलब चेंजेस के कैसे किए जाते हैं। अब ये हो गया। पहले एक काम करते हैं, ये जो नंबर नाम की लिस्ट है, ठीक है, ऐसे रख। अब इसको करेंगे प्रिंट पहले। हम्म। अब हम क्या करेंगे, नंबर का जो थर्ड एलिमेंट है
मतलब 0 1 2 3, मतलब जो फोर्थ है उसकी जगह हम करेंगे 15। और अब हम अलग से फिर से एक बार प्रिंट करेंगे लिस्ट को। तो पहले पहले नंबर्स की लिस्ट क्या थी, 1 2 3 4, हमने एज इट इज प्रिंट कर दिया उसको। बाद में हमने उसमें थोड़े से चेंजेस कर दिए कि थर्ड इंडेक्स पे जो नंबर है उसको हमने 15 चेंज कर दिया और फिर से लिस्ट को प्रिंट करा। तो आउटपुट में क्या आ रहा है देख सकते हैं आप। आउटपुट में आ रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 15 और 5। तो आई होप आपको समझ आ रहा है कि लिस्ट मॉडिफिकेशन कैसे की जाती है और म्यूटेबल कैसे होती है। ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखेंगे लिस्ट स्लाइसिंग क्या होती है। अब स्लाइसिंग क्या होती है, एक टाइप का कट होता है, मतलब पार्ट होता है या पीस होता है जो हमें मिलता है किसी भी चीज को कट करने के बाद। तो लिस्ट स्लाइसिंग क्या है ये आप समझिए, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। मैं एक बार जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी से समझ आए। लिस्ट एक्सट्रैक्ट अ सब लिस्ट यूजिंग दिस सिंटेक्स लिस्ट स्टार स्टॉप एंड स्टेप। ये उसका सिंटेक्स है लिस्ट स्लाइसिंग। स्टार्ट इंडेक्स इज इंक्लूडेड, द स्टॉप इंडेक्स इज एक्सक्लूडेड, मतलब स्टार्टिंग वाली इंडेक्स इंक्लूड की जाती है, लास्ट वाली इंडेक्स एक्सक्लूड की जाती है। स्टेप कंट्रोल इंटरवल इन वर्ड इन बिटवीन, मतलब कितने गैप के बाद आपको नेक्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है, ये स्टेप वाला पार्ट कंट्रोल करता है। तो ये वाला एग्जांपल के साथ हम देखेंगे कि लिस्ट स्लाइसिंग कैसे काम करता है। चलो एक बार मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ ताकि आप सबको लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ आई होप अभी आपको दिख रहा होगा, जस्ट अ मिनट। तो चलो देखते हैं। तो पहले ये नम्स नाम की एक लिस्ट है जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 8 एलिमेंट्स है टोटल, सॉरी 8 एलिमेंट्स है, सॉरी 10 एलिमेंट्स है इन टोटल। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करो नम्स के इंडेक्स 2 से स्टार्ट होके 6 तक के एलिमेंट। तो 2 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2, ये 2 3 4 5 6। अब इसका आंसर ये आएगा पहले वाले का। देखिए 2 3 4 5 6, पहले वाले का आंसर क्या था देखते हैं। एक मिनट, कोड रन नहीं हो रहा। कोड क्यों रन नहीं हो रहा है, एक मिनट। हाँ ठीक है, अब हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहले वाले का आंसर क्या आ रहा है, 2 3 4 5 यहाँ पे। 2 3 4 5, क्योंकि 2 से लेकर 6 तक एक्सेस किया है। और ये लास्ट वाला एलिमेंट एक्सक्लूड होता है तो सिक्स एलिमेंट वो इंक्लूड नहीं कर रहा। अब इसमें क्या है, इसमें इसने सेमीकोलन से पहले कोई नंबर नहीं दिया है। अगर कोई भी नंबर नहीं दिया है तो वो जीरो बेस इंडेक्सिंग से जीरो एलिमेंट पे जो इंडेक्स एलिमेंट है वो पहले उसे ही एक्सेस करने के लिए ट्राई करेगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर देखो कि जीरो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में ये जो हमने लिस्ट ली है, इसमें देख सकते हैं। और इसमें थर्ड जो लाइन है इसमें कोड की, प्रिंट नम्स थिंग इज टू फोर, मतलब कुछ नहीं है इज टू फोर। तो इसमें जीरो बेस्ड से करेगा, 0 1 2 3, और लास्ट इंडेक्स एक्सक्लूड रहेगा तो 0 1 2 3 यही तक लेगा ये। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि फोर्थ वाला है। फोर्थ वाले पे 5 is to nothing, 5 to nothing मतलब ये जाएगा लास्ट तक, लास्ट एलिमेंट को भी ये इंक्लूड करेगा। अगर कुछ नहीं लिखा तो ये इंक्लूड करेगा, और कुछ लिखा तो वाला एलिमेंट जो है ये इंक्लूड नहीं करता। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। तो 5 से स्टार्ट हो रहा है तो 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 आ रहा होगा। आई थिंक आपको समझ आ रहा है, ये आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो है प्रिंट नम्स का नथिंग इज टू डू, मतलब कुछ नहीं से कुछ नहीं, बस दो स्टेप देते जाना है। अब दो स्टेप्स देते जाना है मतलब पहला वाला उसने इंक्लूड किया, दो स्टेप्स दिए, उसने इंक्लूड किया सेकंड।
यहाँ से एक दो स्टेप 4, यहाँ से एक दो स्टेप 6। तो इसने सारे इवन नंबर्स लिस्ट किए, यहाँ पे प्रिंट कर दिए। और अगर आपको लिस्ट को रिवर्स करना है, लिस्ट को रिवर्स करना है मतलब क्या, फॉर एग्जांपल आपकी जो ये लिस्ट है नाम, तो इस लिस्ट में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस लिस्ट के एलिमेंट्स को आपको 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 करना। तो उसके लिए आपको -1 बेस्ट इंडेक्सिंग, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन करी है इंडेक्सिंग कैसे काम करती है। ये वाली इंडेक्सिंग का एक पैटर्न है, उसको आपको यूज करना पड़ेगा कि नथिंग, मतलब कुछ नहीं इज टू सिंबल, कुछ नहीं इज टू सिंबल -1। तो आपकी लिस्ट जो है फिर से पूरी अपेंड हो जाती है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम इस लेक्चर में। लिस्ट स्लाइसिंग आपको समझ आ गया होगा, इसके एग्जांपल्स भी हमने देख लिए। अब लिस्ट के अलग अलग टाइप के मेथड्स होते हैं, वो हम देखेंगे। ऐड एंड रिमूव। अपेंडेक्स, अपेंडेक्स क्या करता है, एक जो लास्ट हमारी जो लिस्ट है उसमें जो लास्ट पोजीशन पे है, तो वो उस पोजीशन पे एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड कर देता है। इंसर्ट i, तो ith पोजीशन पे x नाम का मतलब एक्स्ट्रा एलिमेंट वो इंसर्ट कर देता है, और जो बाकी के एलिमेंट उस पोजीशन से लेके आगे तक थे वो एक एक पोजीशन आगे चले जाते हैं। एक्सटेंड मतलब अपेंड्स ऑल आइटम फ्रॉम फ्रॉम एन आइटरेबल, मतलब ये लिस्ट को बढ़ा देता है। रिमूव क्या करता है, पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव कर देता है। पॉप क्या करता है, रिमूव एंड रिटर्न आइटम एट इंडेक्स आई डिफॉल्ट, मतलब उस इंडेक्स पे डिफॉल्ट आइटम दिखाता है और वही लिस्ट रिटर्न करता है। क्लियर क्या करता है, पूरी लिस्ट को क्लियर कर देता है। तो इसके बारे में हम ये सारे एग्जांपल, टास्क नाम का एक लिस्ट है, इसके थ्रू देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो चलो देखते हैं इस कोड पे। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये आपको देख देख सकते हैं कि एक मिनट, इसको नाम मेरे कुछ से देना पड़ेगा, ठीक है। टास्क, तो 1 मिनट में आपको ये पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम अभी क्या देख रहे थे कि लिस्ट में अलग अलग टाइप्स के मेथड है, वो देख रहे थे हम। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें हम अलग अलग टाइप्स के जो मेथड देख रहे थे हम देखेंगे। एक लिस्ट ली हमने टास्क नाम की, उसमें हमने दो स्ट्रिंग डेटा टाइप के डेटा इंसर्ट कर दिए। अब लिस्ट के एंड में हमें अलग चीज, एक नई चीज अपेंड करनी है। तो उसका फॉर्मेट क्या है, लिस्ट का नाम डॉट अपेंड, और जो चीज डेटा टाइप आपको अपेंड करना है उसको ब्रैकेट में लिखना है बस। अब ये यहाँ पे ब्रेकफास्ट लिखा है, तो इसकी जस्ट बात की मैं सबको भी ये कर देता हूँ, एक थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट, कंट्रोल / ये कमेंट हो गया। अब इस लिस्ट को हम प्रिंट करके दिखाएंगे थोड़ी देर के लिए। प्रिंट टास्क नाम की लिस्ट, तो ये देखो। अरे अगर ये ब्रेकफास्ट की जगह में चेंज करके, एक मिनट, 1 कर देते हैं, 1 1, ठीक है। अब वो है, इसी टाइप का आप डेटा है इसमें अपेंड कर सकते हैं, अपेंड कीवर्ड का काम है। इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। अब लिस्ट के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे स्ट्रेच आपको इंसर्ट करना है, तो फर्स्ट पोजीशन पे स्ट्रेच इंसर्ट करिए। तो फर्स्ट पोजीशन पे 0 1, वेकअप 0 पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन ये है एक्सरसाइज, इसकी जगह पे स्ट्रेच। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, फिर लिस्ट को प्रिंट करते हैं। और इस पार्ट को भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अब देखिए, वेट, अभी एरर दिखा रहा है टास्क डॉट में। अब इसको एक बार रन करके देख लीजिए।
एरर दिखा रहा है, टास्क लिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे कैसे? ओ सॉरी सॉरी, ये हटाना पड़ेगा, अब होना चाहिए कोड रन। हो गया। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे उसने स्ट्रेच इंसर्ट कर दिया 0 और 1 पोजीशन पे, और ये जो आगे की पोजीशन थी एक्सरसाइज 1 वर्क और लंच, इसको उसने आगे शिफ्ट कर दिया। एक्सटेंड के नाम पे लिस्ट के अंदर वो सीधे हमें जितने एलिमेंट ऐड करने हैं वो लिस्ट के अंदर लिख दो, वो पूरी लिस्ट इसके हिसाब से एक्सटेंड करके आपको दे देगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आगे वाले एग्जांपल्स में देखेंगे क्या है। अब लिस्ट के अलग अलग मेथड्स देखेंगे, जिसमें है सॉर्ट, सर्च और मिस। पहले सॉर्ट मेथड के बारे में हम ढंग से देखेंगे कि ये क्या है। सॉर्ट मेथड सॉर्ट द लिस्ट इन प्लेस असेंडिंग बाय डिफॉल्ट। अगर लिस्ट को सॉर्ट करना है, मतलब नंबर्स की लिस्ट है फॉर एग्जाम्पल, तो उसे सॉर्ट लिस्ट डॉट सॉर्ट किया हमने, तो वो क्या करती है, पूरे लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देती है। तो इसका जो सिंटेक्स है वो देखते हैं क्या है। तो स्कोर्स नाम की एक लिस्ट है जिसमें सारे इंटीजर्स हैं। तो इसको अगर सॉर्ट करना है तो कैसे करेंगे, स्कोर्स डॉट सॉर्ट प्रिंट स्कोर्स। ये इतना ही देखते हैं, बाकी का मैं क्लियर कर देता हूँ ये कोड पे। पहले मैं थोड़ा ये क्लियर कर देता हूँ, फिर एक कोड को रन करता हूँ। हम्म तो ये लिस्ट पहले थी 88 45 92 71 45, और इसको सॉर्ट करने के बाद सबसे छोटा नंबर जो है वो आगे आएगा 45 45 71 88 90। अगर इस नंबर को 43 कर दे तो पहले ये आएगा 43 45 100, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। आपको ये समझ आ गया होगा। तो सॉर्ट डन है। सॉर्ट रिवर्स इक्वल टू ट्रू मतलब क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट मिनट। सॉर्ट रिवर्स इक्वल टू ट्रू का मतलब यह है कि सॉर्ट करेगा वो लिस्ट को, बट रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करेगा मतलब क्या, कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो स्टार्टिंग में आएगा और सबसे जो छोटा नंबर है वो लास्ट में आएगा। फिर देखेंगे सॉर्टेड लिस्ट। तो ये क्या करता है, रिटर्न न्यू सॉर्टेड लिस्ट ओरिजिनल अनचेंज। एक मिनट में आपको इसका एग्जांपल भी दिखाता हूँ। ओके ओके, इसका एग्जांपल इंक्लूडेड नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये क्या करता है, लिस्ट को पूरा सॉर्ट करके उसको रिटर्न कर देता है। रिवर्स क्या है, रिवर्स इज द लिस्ट इन प्लेस। फिर इंडेक्स क्या है, इंडेक्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, तो वो उस एलिमेंट का फर्स्ट ऑकरेंस की इंडेक्स हमें दे देता है। काउंटेक्स्ट क्या करता है, उस लिस्ट में पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार आ रहा है उसका नंबर हमें बता देता है। कॉपी क्या करता है, लिस्ट की एक शैलो कॉपी बना देता है। दो टाइप की कॉपी होती है, एक होती है डीप कॉपी, एक होती है शैलो कॉपी। शैलो कॉपी क्या करती है, उसी टाइप की एक लिस्ट की अलग एक कॉपी बना देती है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि लिस्ट के अलग अलग मेथड्स क्या होते हैं। आगे वाले पॉइंट में हम देखेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। जस्ट मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं भी आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एक्सप्लेन कर रहा था। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज अ कंसेप्ट वे टू बिल्ड अ लिस्ट फ्रॉम an iterable, optionally applying a transformation or a filter condition, generally forming expression for item in iterable if condition। इसका एग्जांपल देखते हैं। स्क्वायर्स नाम की एक लिस्ट बनाने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम फॉर्मेट लिखेंगे कि लिस्ट किस टाइप की होगी, वो ऑटोमेटिक उस टाइप की लिस्ट बना देगा। स्क्वायर्स नाम की लिस्ट में एन एन को एक्सपोनेंशियल 2 फॉर रेंज इन 1 to 6। रेंज क्या, ये आता है लूपिंग स्टेटमेंट में। लूपिंग स्टेटमेंट में आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो ये देखो पहले कि स्क्वायर स्क्वायर के जो 1 से लेकर 6 तक है उसको स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25।
और 6 तक करना है, पर लास्ट वाला लूपिंग स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं होता रेंज में, तो 6 इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट है फिल्टरिंग इवन नंबर्स। नंबर्स इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ 1 to 11। तो इसमें क्या कर रहा है, एक 1 to 11, अब लिस्ट ऑफ रेंज फ्रॉम 1 to 11, और इवन नाम की लिस्ट है फॉर एन, एन फॉर एन इन नंबर्स इफ एन मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। तो इसका एक जो डीप मीनिंग है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक लिस्ट बनाऊँ 1 से लेकर 11 तक। तो ये लिस्ट बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, क्योंकि लास्ट नंबर 11 है, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। अब 1 से लेकर 10 तक के में नंबर मिल गए नंबर्स नाम की लिस्ट में। अभी इसमें क्या स्टेटमेंट लिखा है, एन फॉर एन इन नंबर, एन एक इंटीजर है और वो इंटीजर हमें नंबर्स की लिस्ट में, अगर एन इज मॉड्यूलो टू, एन मॉड्यूलो टू मतलब वो इवन है, क्योंकि अगर कोई भी नंबर इवन होगा तभी उसके उसका टू मॉड्यूलो इक्वल टू जीरो देगा। अगर ऐसा है तो उस इवन नाम की लिस्ट में उसे ऐड कर दो। तो 1 मॉड्यूलो 2 जीरो होता है क्या, नहीं, 2 मॉड्यूलो 2 जीरो होता है, 4 मॉड्यूलो 2 जीरो होता है, 6 मॉड्यूलो 2 जीरो होता है, 8 मॉड्यूलो 2 जीरो होता है, 10 मॉड्यूलो 2 जीरो होता है। तो इवन नाम की लिस्ट में ये सब नंबर आप ऐड कर दो और फिर उस इवन नंबर नाम की लिस्ट को आपको प्रिंट करना है। तो आउटपुट में क्या आएगा, 2 4 6 8 10। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। मैं अभी आपको आगे स्ट्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कैसे होता है वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो एक लिस्ट है जिसका नाम है नेम्स, और उसमें हमने ऐड किया है एलिस बॉब और करोल नाम के 3 एलिमेंट्स। कैपिटलाइज नाम की एक लिस्ट बनाने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, और उसके अंदर हमने स्टेटमेंट क्या लिखा है, नेम डॉट टाइटल फॉर नेम इन नेम्स। टाइटल मतलब क्या होता है कि जो स्टार्टिंग का जो हर लिस्ट की जो मतलब एलिमेंट है उसके स्टार्टिंग का जो लेटर है उसे कैपिटल कर दो, इसे ऐसा ये बोल रहे हैं। तो कैपिटल करने के बाद एलिस का कैपिटल के क्या होता है, ए होता है। बॉब का कैपिटल क्या होता है, बी होता है। करोल का कैपिटल क्या होता है, सी होता है। तो ये कैपिटल कर देगा और उस लिस्ट को हमें बाद में कैपिटलाइज लिस्ट को हमें प्रिंट करना है, तो उसका आउटपुट देगा ये। आई होप आप सबको ये समझ आ रहा है। तो आने वाले नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे नेस्टेड लिस्ट 2D फॉर्मेट। आई होप ये आपको सबको समझ आ रहा है। ये लिस्ट का लास्ट पार्ट आ रहा है ऑलमोस्ट। तो इसे समझते हैं कि क्या है। लिस्ट कैन contain other list as element which is useful for representing grids, matrices और tables of data। तो लिस्ट हम मतलब लिस्ट में क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स की तरह उसे डेटा स्टोर करते हैं, टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं, और उसे नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या होता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट होगी तो उसे हम नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं, बराबर। जैसे एक मैट्रिक्स नाम की हमने लिस्ट बनाई और उसके अंदर और 3 लिस्ट बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट है तो इसे बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट में भी इंडेक्सिंग उसी तरह की होती है, जैसे कि ये जो है ये लिस्ट है, तो जीरो, ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो अगर फर्स्ट इंडेक्स पे जो लिस्ट है उसने एक्सेस करने के लिए ट्राई किया तो आउटपुट क्या देगा, 4 5 6, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे 1 2 3 है, नेक्स्ट पे 4 5 6 है। तो 0 1 के हिसाब से 4 5 6 वाली जो लिस्ट है वो प्रिंट करेगा। अब लिस्ट के अंदर और एक टाइप की मतलब एक्सेसिंग आती है कि इस नेस्टेड लिस्ट क्या आती है, स्पेशली आपको आगे जाके वेक्टर्स में भी सीखने को मिलेगा। लिस्ट में भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट अ मिनट। अभी मैं आपको ये लिस्ट रीडिंग का तरीका एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें लिस्ट रीडिंग कैसे होती है। प्रिंट करो मैट्रिक्स के फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड पोजीशन वाला एलिमेंट 0 1 2, तो आंसर आएगा 6 ऐसे। तो ये हुआ जीरो पोजीशन, ये हुआ सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड पोजीशन, मैंने पहले भी आपको बताया। तो ये फर्स्ट का जीरोथ का फर्स्ट, जीरोथ का जीरो, जीरोथ का वन, जीरोथ का टू। आई होप ये आपने मैट्रिक्स में भी पढ़ा होगा स्कूल में। इटरेटिंग ओवर एन नेस्टेड लिस्ट, तो इटरेशन कैसे किया जाता है, ये फॉर लूप से। फॉर रो इन मैट्रिक्स, फॉर वैल्यू इन रो, प्रिंट वैल्यू कॉमा एंड में ये डाल दो। तो ये देख सकते हैं आप, ये ऐसे होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे टपल्स क्या होते हैं। तो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है कि टपल्स क्या होते हैं और टपल का काम कैसे होता है।
तो टपल जो है इम्यूटेबल डेटा टाइप है। जो टपल है उसके अंदर का जो डेटा है वो हम एक बार डालने के बाद चेंज नहीं कर सकते। पर लिस्ट में इसके टोटली अपोजिट है। लिस्ट में जो इसके अंदर का डेटा हम चेंज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी। तो फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के साथ, मैंने पहले भी लेक्चर में आपको एक एग्जांपल दिया था, इस लेक्चर में भी आपको मैं वही एग्जांपल दूंगा कि क्या मैं एक्चुअली कहना चाहता हूँ। तो टपल्स, अगर आपको, आप एक स्कूल में टीचर है, इमेजिन कर लीजिए, और आपको बच्चों को व्हाट्सएप पे मार्क्स की फाइल भेजनी है। तो उस फाइल मतलब टपल के फॉर्म में भेजेंगे आप या लिस्ट के फॉर्म में? क्योंकि अगर आपने लिस्ट के फॉर्म में डेटा भेजा तो बच्चे उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। पर इसी को हमने अगर टपल के फॉर्म में भेजा कि उसके अंदर बस व्यू ओनली का फीचर आएगा, क्या आप उसके अंदर का डेटा बस देख सकते हैं, उसके अंदर का डेटा चेंज नहीं कर सकते। तो लिस्ट भेजी तो उसके अंदर का डेटा बच्चे चेंज कर सकते हैं। तो ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए भेज, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में अलग तरीके से डेटा सेंड किया जाता है, एक्सेल शीट में या फॉर्मेट में, एंड नॉट रीडेबल करके। तो ठीक एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल मैं आपको बता रहा था। तो टपल को कैसे क्रिएट करते हैं वो हम देखेंगे। तो चलो देखते हैं। इस वाले इससे टपल में एक अलग से फाइल बनाऊंगा टपल्स के लिए पाइथन में। यही जस्ट मैंने एक नई फाइल बना रहा हूँ मैं, टपल्स डॉट पी वाई, पाइथन के लिए पी वाई एक्सटेंशन। हाँ, तो आई होप आपको दिख रहा होगा अभी। टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ। तो एक एम्प्टी टपल बनाने के लिए आपको बस दो पैरेंथेसिस लगाने के एम्प्टी टपल बन जाएगा। सिंगल आइटम टपल बनाना है तो आपको उसमें डेटा डालना है, उसके बाद एक सिंगल ट्रेलिंग कॉमा डालना है। ये कॉमा डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पाइथन में। तो ये ध्यान रखिए कि क्या, अगर सिंगल आइटम टपल बना रहे हैं तो उसके बाद में बस आपको एक कॉमा लगा के पैरेंथेसिस को क्लोज करना है। अगर आप मतलब सिंगल आइटम नहीं बना रहे, दूसरा बना रहे हैं, मतलब मल्टी आइटम बना रहे हैं, तो उसके बाद कॉमा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये कोऑर्डिनेट्स नाम का टपल बना है, इसमें कोऑर्डिनेट्स डाले हैं। फ्लोट डेटा टाइप है इसका। मिक्स टपल है, मिक्स टपल में मिक्स टाइप ऑफ डेटा होते हैं। नो पेरेंट्स इज इक्वल टू, पैरेंथेसिस आर ऑप्शनल, मतलब टपल में पैरेंथेसिस देना है या नहीं देना ये कंपलसरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। पर एक अच्छा मतलब कोडर है वो हमेशा ये पैरेंथेसिस देगा, क्योंकि ये सिंटेक्स फ्रेंडली है, और सामने वाले को, आपको जब कोड रन कर रहा है या मतलब समझ रहा है कोड बेस को आपके, तो उसको अच्छे से समझ आएगा कि आपने क्या लिखा है। तो आई होप आपको अलग अलग टाइप के टपल कैसे क्रिएट करना है वो समझ आ गया होगा। इस कोड को एक बार मैं रन करता हूँ ताकि आपको दिखे कि ये कैसे काम कर रहा है। तो पहले अगर मैंने ये हटा दिया तो क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा मेरे हिसाब से, देखते तो है। नहीं आ रहा, देखो। तो आगे हम देखते हैं क्या होगा। कॉमन मिस्टेक, अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस 5 इज जस्ट इंटीजर 5 इन पैरेंथेसिस नॉट अ टपल, यू मस्ट इंक्लूड अ टेलिंग। अगर आपको ब्रैकेट के अंदर आपने बस एक इंटीजर लिख दिया और आपने उसे बोल दिया कि ये टपल है, तो ये टपल नहीं होता। उसके बाद अगर आप एक कॉमा देते हो एक्स्ट्रा तो ही उसे टपल माना जाता है। एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ टपल, एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ टपल सेम है एज इट इज, जैसे आपने पाइथन में पढ़ा था कि, सॉरी सॉरी, लिस्ट में पढ़ा था कि एलिमेंट कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, जीरो बेस इंडेक्सिंग के हिसाब से या -1 लास्ट के बेसिस से। तो उसी टाइप का एक्सेसिंग ये टपल में भी होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4, 9 और 15, जीरो पोजिशन पे 4 है, 1 पोजिशन पे 9 है, सेकेंड पोजिशन पे 15 है। तो प्रिंट करो पॉइंट का 0 तो आता है 4, प्रिंट करो पॉइंट का -1 वो आता है 15। और ये स्लाइसिंग भी उसी तरीके से काम करता है जैसे हमने लिस्ट में सीखा था। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस ये पढ़ाने से पहले पैकेजिंग एंड पैकेजिंग इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट।
बट आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई टपल्स एंड इम्यूटेबिलिटी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये लेक्चर का, लिस्ट वर्सेस टपल का की डिफरेंस। बट व्हाई टपल, ये जो है मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि टपल ही क्यों। तो चलो देखते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो टप्पल ही क्यों, इसके आंसर हम यहाँ पे रीड करेंगे पहले। Attempting to modify a tuple after creation raises a type error and this define characteristics of tuple। तो क्या बोल रहा है, मैं इसको प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये सब हटा देता हूँ मैं अभी। मैं इसको भी नाम भी छोटा कर देता हूँ, COR लग देता हूँ बस, CO। हाँ ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। अब CO का फर्स्ट एलिमेंट 30.5 कर दो, फिर प्रिंट CO और कोड को रन करो। तो ये कौन सा एरर दिखा रहा है आपको, एक बार देख लेना चाहिए। CO के फर्स्ट पोजीशन पे 30.0 कर दो, तो ये क्या एरर है, टाइप एरर दिखा रहा है। टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो इसका मीनिंग क्या है, टपल के अंदर की कोई भी इंडेक्सिंग के हिसाब से आप चेंजेस नहीं कर सकते या डेटा को चेंज नहीं कर सकते। ये टाइप एरर यहाँ पे दिखाता है, तो ये लिखा है इसी लाइन में उन्होंने। अटेम्प्टिंग टू मॉडिफाई अ टपल आफ्टर क्रिएशन रजिस्ट टाइप एरर, जो हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि ये टाइप एरर आ रहा है, यही यहाँ पे लिखा है। दिस इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टपल। टपल ये कैरेक्टर की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये एग्जांपल मैंने आपको एक जस्ट अभी एक एग्जांपल के साथ ऐसे एक्सप्लेन किया। अब रीजन टू यूज टपल क्या है, तो जहाँ पे इन्होंने चार, मैंने रीजन मेन मेंशन किया है कि क्या चार रीजन है कि हमें टपल यूज करना चाहिए। पहला डेटा इंटीग्रिटी, हैशेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड सिमेंटिक क्लैरिटी। तो एक एक करके मैं आपको हर एक की मतलब इम्पोर्टेंट क्या है वो एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट अ मिनट। ठीक है। अब डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी क्या है, प्रिवेंट्स एक्सीडेंटल चेंजेस टू फिक्स डेटा। एग्जाम्पल, अगर आपने कोई एक डेटा स्टोर किया है, एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर के नाम की टपल में, अगर पर्टिकुलर एरिया के आपने कोऑर्डिनेट स्टोर कर रखे हैं अभी लॉन्जिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के हिसाब से, बाद में कोई भी ऐसे उससे चेंजेस कर सकता है। तो चेंजेस कर सकता है तो डेटा में इंटीग्रिटी आ गई कि डेटा में चेंजेस हो गए और जो होने नहीं चाहिए थे। तो इस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर में आप उसे स्टोर कर दो कि उसमें बाद में चेंजेस ही पॉसिबल ना हो। तो ये इस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर हमें क्या ऑफर करता है कि डेटा को चेंजेस नहीं कर सकते, डेटा में प्राइवेसी हम रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, इसके लिए हम वेट, ये रीलोड हो गया। तो इसके लिए हमें कौन सा डेटा टाइप चाहिए, इसके लिए हमें डेटा टाइप चाहिए टपल। तो डेटा इंटीग्रिटी आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हैशेबिलिटी। हैशेबिलिटी क्या होता है, टपल्स और हैशेबल आइटम्स कैन बी यूज्ड एज डिक्शनरी कीज और सेट मेंबर्स, लिस्ट कैन नॉट। तो टपल्स को हम डिक्शनरी के की मेंबर्स की तरह भी यूज कर सकते हैं जो बाद में चेंज ना हो, उसे बोलते हैं हैशेबिलिटी। परफॉर्मेंस, टपल्स हैव स्लाइटली स्मॉलर मेमोरी फुटप्रिंट एंड आर मार्जिनली फास्टर टू आइटरेट देन लिस्ट। मतलब अगर लिस्ट पे इटरेट करना है और टपल पे इटरेट करना है तो मार्जिनली टपल एक बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके टपल में मल्टीपल एलिमेंट्स है, सपोज आई हो 10 to the power 6 या 10 to the power 7 एलिमेंट्स है, तो अगर आइट्रेशन की बात आई तो हम बहुत फास्ट आइट्रेट कर सकते हैं टपल्स पे इन कंपैरिजन टू लिस्ट, क्योंकि उसके मेमोरी फुटप्रिंट छोटे हैं। सिमेंटिक क्लैरिटी, सिमेंटिक क्लैरिटी क्या है, a tuple signals to other developers that the collection is meant to be stayed consistent। जैसे मैंने पहले भी आपको अभी जस्ट बताया कि आपका कोड बेस अगर कोई दूसरा आदमी या मतलब एक्सेस कर रहा है, तो अगर टपल के फॉर्म में अपने डेटा वहां पे स्टोर कर रखा है तो उसे पता चलेगा कि इस डेटा के साथ हमें छेड़खानी नहीं करनी है, तो उस डेटा के साथ वो खेलेगा नहीं। टप्पल सेज कीज ऑफ डिक्शनरी, तो ये एक में एग्जांपल है। ये यहाँ पे हैशेबिलिटी का जो एग्जांपल है स्पेशली ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट अ मिनट। तो ये वाले एग्जांपल को हम देखेंगे कि एक डिस्टेंस नाम की हमने डिक्शनरी बनाई। डिक्शनरी हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, बस बेसिक बेसिक सिंटेक्स है डिक्शनरी का।
वो अभी आप देख लीजिए, डिक्शनरी इज इक्वल टू करली ब्रेसेस और फिर की वैल्यू पैस होती है उसमें, ये की है और ये वैल्यू है। तो इसकी की क्या है, 0,0 नाम का टपल है। तो लिस्ट को हम इस फॉर्म में की नहीं बना सकते पर टपल को बना सकते। जस्ट ये एक्सप्लेन करने के लिए ये बता रहे हैं। अब लिस्ट वर्सेस टपल, इसमें की डिफरेंसेस क्या है? तो ये हम समझते हैं, चलो। पहला डिफरेंस क्या है, सिंटेक्स का डिफरेंस। लिस्ट के जो सिंटेक्स है वो क्या है, 1 2 3, और ये लिखी किस में जाती है, ब्रैकेट्स में। और टपल का सिंटेक्स क्या है, ये लिखी जाती है पैरेंथेसिस के अंदर। लिस्ट क्या है, म्यूटेबल डेटा टाइप है और इम्यूटेबल है। ये आई होप आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि चेंजेस किए जा सकते हैं। तो इसे हम म्यूटेबल बोलते हैं, चेंजेस नॉट पॉसिबल है तो उसे हम इम्यूटेबल बोलते हैं। मेथड अवेलेबिलिटी, इसमें 11 टाइप्स की मेनली अप्रोक्सीमेट मेथड्स अवेलेबल है, वो मैंने आपको पहले भी बताया हूँ कि क्या क्या है। इसमें बस दो ही टाइप के मेथड है, इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं और काउंट कर सकते हैं कि एलिमेंट्स कितने हैं। मेमोरी यूसेज, इसका बहुत मेमोरी यूसेज है, हायर मेमोरी। मैंने आपको लोअर फुटप्रिंट से ये छोड़ता है मेमोरी पे, ये भी आपको अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया है। इटरेशन स्पीड लिस्ट में बहुत कम होती है और टपल्स में स्लाइटली स्लोअर होती है, फास्टर होती है। ये की तरह यूज किया जा सकता है कि डिक्शनरी में, नो, बट ये यूज किया जा सकता है। एलिमेंट्स आर हैशेबल। टिपिकल यूज केस, डेटा दैट चेंजेस, जो भी डेटा चेंज हो सकता है उस टाइप के डेटा टाइप में लिस्ट का यूज होता है। और जो भी डेटा चेंज नहीं हो सकता या फिक्स या कंसिस्टेंट डेटा रहता है, उसी जगह पे हम टप्पल का यूज कर सकते हैं। कन्वर्टिंग बिटवीन लिस्ट एंड टप्पल, तो लिस्ट को टप्पल में कैसे कन्वर्ट करें और टप्पल को बाद में लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करें, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट अ मिनट। तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि कन्वर्टिंग बिटवीन लिस्ट एंड टपल्स, तो लिस्ट को टपल में कैसे कन्वर्ट करना है और टपल को लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये एग्जांपल से हम समझते हैं। तो ये देखो, हमारे पास ये लिस्ट है माई लिस्ट नाम की। एक नया टप्पल बनाएंगे माई टप्पल नाम से, बस टप्पल कीवर्ड लिखना है, उसके पैरेंथेसिस के अंदर आपके लिस्ट का नाम आपको ऐड करना है। हो गया, बस इतना है। और फिर आपको टप्पल प्रिंट करना है। तो आपकी जो लिस्ट है वो टप्पल में कन्वर्ट होकर हमने प्रिंट कर दी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो लिस्ट है आपकी, ये हमने टप्पल में क्रिएट करके यहाँ पे डाल दी है। अब बैक टू लिस्ट करना है, तो बैक टू लिस्ट नाम की एक लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट कीवर्ड यूज करना है, उसके पैरेंथेसिस के अंदर टपल का नाम डालना है, उस टपल को आपको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। फिर बैक टू लिस्ट प्रिंट करना है, हो गया, जस्ट इतना ही काम था। आप लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, टपल को लिस्ट में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको लिस्ट वर्सेस टपल के जो की डिफरेंसेस है वो समझ में आ गए होंगे। फिर कन्वर्टिंग लिस्ट एंड टपल्स, ये भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। कॉमन बिल्ट इन फंक्शन, इसमें दोनों में वो देखेंगे। सिंस द फंक्शंस वर्क ऑन बोथ लिस्ट एंड टपल्स इन बोथ आर इटरेबल सीक्वेंस। प्रिंट लेंथ ऑफ वैल्यू, वैल्यू नाम का जो है एक लिस्ट है। लेंथ सेम है, उसकी लेंथ 1 2 3 4 5 6, 6 लेंथ है तो वो 6 प्रिंट करके देगा। प्रिंट सम ऑफ वैल्यू, सम से जो नंबर है उनका पूरा का सम लेगा, उसको प्रिंट कर देगा। फिर मिनिमम कीवर्ड है इस जो लिस्ट है, ये टप्पल अगर टप्पल होगा तो ये लेंथ सम मिनिमम मैक्सिमम सॉर्टेड और मेंबरशिप और एन्यूमरेट, ये जो फंक्शन है वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल फॉर लिस्ट एज वेल एज टप्पल। तो आई होप आपको समझ आ रहा है। तो अभी हम मिनिमम में थे, तो इसमें से जो मिनिमम वैल्यू है इस लिस्ट में, वो हमें ये रिटर्न करेगा। मैक्स कीवर्ड से इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें ये रिटर्न करेगा। सॉर्टेड से सॉर्टेड वैल्यू ये रिटर्न करेगा, ठीक है।
प्रिंट 23 इन वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 23 इन वैल्यूज। अगर 23 है तो वो चेक करेगा है तो रिटर्न करेगा ट्रू। आ गया ट्रू है। प्रिंट लिस्ट इमिडिएट, ये इंपॉर्टेंट नहीं, मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। अब ये जो प्रैक्टिकल एग्जांपल इसमें दो है वो हमें अच्छे से स्टडी करना है। फिर मैं आपको रिव्यू दूंगा कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, रिवाइज कराऊंगा सब कुछ, ठीक है। A common real-world pattern. Use a list to hold many record, whereas each record is a tuple. Fixed structure should not change. लिस्ट के अंदर अगर टपल हम रखेंगे, उसका एक एग्जांपल लेंगे। जैसे स्टूडेंट्स नाम की लिस्ट है और लिस्ट में स्टूडेंट की कुछ डिटेल्स है जो कभी भी चेंज नहीं होने वाली, ऐसी डिटेल्स वो यहाँ पे लिखी गई। लिस्ट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, मतलब लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, पर इसके अंदर का जो डेटा है वो टपल फॉर्मेट में। लिस्ट के अंदर के डेटा को चेंज नहीं कर सकते, पर लिस्ट में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे लिस्ट में हम टपल, इस टपल की जगह दूसरा टपल ला सकते हैं, इस टपल को रिमूव कर सकते हैं, दूसरे टपल को ऐड कर सकते हैं, ये सब चेंजेस कर सकते हैं। और पर्टिकुलर टपल के अंदर कोई भी हम चेंजेस नहीं कर सकते, तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है। फाइंड द टॉपर यूजिंग मैक्स विद द की फंक्शन। टॉपर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ, मैक्स किसका, स्टूडेंट्स का। की क्या है इसकी, लैम्डा एस में S2। तो ये टॉपर को प्रिंट करेगा, टॉपर कौन है। फॉर नेम एज जीपीए इन स्टूडेंट प्रिंट है। नेम 8 लेटर से छोटा होगा तो, एज पर्टिकुलर एज होगी तो जो एज यहाँ पे वो मेंशन करेंगे वो, जीपीए इतना होगा तो वो सब प्रिंट करेगा। 8 लेटर से छोटा है, 1 2 3 सबका छोटा है, तो ये वो प्रिंट कर रहा है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल ये वाला हो गया। आई होप आप सबको समझ आ रहा है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स एंड डेटा स्वैप का। ये भी मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे कि नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, कोऑर्डिनेट्स इन डेटा स्वैप का। Swapping variable using tuple packaging. Python's tuple packaging and packaging allows an element one line variable swap without a temporary variable। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। a कॉमा b नाम के दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं, एक है 5 एक है 10। a कॉमा b इज इक्वल टू b कॉमा, तो इसमें क्या किया हमने, b वेरिएबल है उसको a की वैल्यू असाइन करी, a वेरिएबल है उसकी b की वैल्यू असाइन करी। तो प्रिंट करते वक्त हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट में ए इज इक्वल टू ए और बी इज इक्वल टू बी। ए की जगह ए की वैल्यू प्रिंट करे, बी की जगह बी की वैल्यू प्रिंट करे बी। और ये हमने बस जस्ट ए क्या है ऐसे कम स्ट्रिंग एक तैयार करिए कि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो ए की जगह आएगा 10 और बी की जगह आएगा 5। आई होप आपको ये समझ आ रहा है कि डेटा स्वैपिंग कैसे होता है। इसकी जगह और एक तरीका है डेटा स्वैपिंग का, वो होता है टेम्पररी वेरिएबल लेके, कि हम और एक वेरिएबल लेंगे थर्ड, उसमें एक की वैल्यू स्टोर करेंगे, दूसरे में उसकी वैल्यू डालेंगे। तो इस तरीके से हम मल्टीपल डेटा स्वैप कर सकते हैं। रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम अ फंक्शन। एक फंक्शन लिखा है गया, डिफाइन गेट मिनिमम अंडरस्कोर नंबर, रिटर्न मिनिमम नंबर्स मैक्सिमम ऑफ नंबर्स, लोएस्ट कॉमा हाईएस्ट इक्वल टू गेट। तो इससे हमें मिनिमम नंबर मिलेंगे, फिर मिनिमम को हम लोएस्ट की जगह प्रिंट करेंगे, मैक्सिमम मिलेंगे तो उसे मैक्सिमम की जगह प्रिंट करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो आज के लेक्चर इतना ही था। तो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, चीट शीट में देखते हैं। लिस्ट में हमने क्या क्या पढ़ा। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज स्टोर्ड इन ब्रैकेट्स, यूज फॉर यूज फॉर डेटा दैट ग्रोज श्रिंक और चेंजेस, अपेंड रिमूव एंड सॉर्ट। अलग अलग टाइप के लिस्ट के फंक्शंस है। लिस्ट क्या करती है, स्लाइसिंग को सपोर्ट करती है, कॉम्प्रिहेंशन एंड नेस्टिंग को सपोर्ट करती है। नेस्टिंग क्या होता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट को हम नेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। टपल्स, ऑर्डर्ड इम्यूटेबल कलेक्शन डिफाइंड विद parentheses used for fixed record coordinates and dictionary keys। ये है टपल। टपल अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स को सपोर्ट करता है, वो है काउंट और इंडेक्स। पैकेजिंग को सपोर्ट करता है, पैकेजिंग को सपोर्ट करता है, मतलब डेटा स्वैपिंग में भी इसका अच्छा खासा यूज है। क्विक रेफरेंस के लिए एग्जांपल देखेंगे, ये आपको रिवाइज हो जाए इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ। लिस्ट को ब्रैकेट के अंदर क्रिएट किया गया है, टपल्स को पेरेंथेसिस के अंदर क्रिएट किया गया है। लिस्ट के मेंबर को हम ऐसे एक्सेस करते हैं, टपल के मेंबर को हम ऐसे एक्सेस करते हैं। स्लाइस करते हैं तो लिस्ट में स्लाइसिंग ऐसी होती है, टपल में ऐसी होती है। लेंथ दोनों में यूज होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर दोनों में।
लिस्ट को अगर टपल में कन्वर्ट करना है तो लिस्ट कीवर्ड लिखना है, टपल का नाम लिखना है जो आपने क्रिएट किया है, और टपल को लिस्ट में क्रिएट करना है तो टपल का नाम लिखना है, लिस्ट ब्रैकेट में लिखना है, बात खत्म। आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। तो फिर से मैं एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज करवाता हूँ कि हमने आज क्या क्या पढ़ा और क्या क्या कवर किया। तो जस्ट अ मिनट, मैं भी आप सबको सारी चीज़ें क्लियर करवाता हूँ। तो चलो हम देखते हैं शुरू से हमने क्या क्या पढ़ा है। आज के लेक्चर में हमने आज पढ़ा इंट्रोडक्शन टू लिस्ट एंड टपल्स। इसमें हमने आज टपल लिस्ट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर व्हाट इज अ लिस्ट, ये ब्रैकेट में वो सब मैंने पहले आपको बता दिया। टपल क्या है, म्यूटेबल डेटा है जो पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है। की टेकअवे क्या था, यूज अ लिस्ट व्हेन योर कलेक्शन नीड टू बी चेंज ओवर टाइम। अगर कलेक्शन को टाइम के साथ चेंज करना है तो आपको लिस्ट का यूज करना है, अगर कलेक्शन को टाइम के साथ चेंज नहीं करना है तो आपको टपल का यूज करना है। क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग लिस्ट, लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है और एक्सेस किया जाता है मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये देखिए यहाँ पे इसने एक लिस्ट क्रिएट करी है। एम्प्टी लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है, नंबर की लिस्ट को, मिक्स लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है, रेंज लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है, इंडेक्सिंग कैसे काम करती है लिस्ट में। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। मॉडिफिकेशन लिस्ट में ही पॉसिबल है, ये टप्पल में पॉसिबल नहीं है। लिस्ट स्लाइसिंग क्या होती है कि कहाँ से एक पर्टिकुलर पॉइंट से एलिमेंट को स्टार्ट करना है और फिर एंड करना है, और फिर कितने के गैप से हमें उसको एक्सेस करना है वो एक लिखा जाता है। लिस्ट मेथड में क्या है, लिस्ट मेथड ऐड, रिमूव, अलग अलग टाइप के लिस्ट मेथड है, अपेंड, इंसर्ट, एक्सटेंड, रिमूव, पॉप और क्लियर। टास्क के अंदर टास्क इज इक्वल टू वेकअप और एक्सरसाइज, दो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, इसमें अपेंड कर दिया ब्रेकफास्ट तो आएगा वेकअप, एक्सरसाइज और ब्रेकफास्ट। ये एग्जांपल भी मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया आपको। हाँ, तो नेक्स्ट है लिस्ट के अलग अलग मेथड, जैसे सॉर्ट है, वो क्या करता है लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है। फिर सॉर्ट रिवर्स इक्वल टू ट्रू क्या करता है, लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है। सॉर्टेड लिस्ट क्या कर देता है, एक नई लिस्ट जो अनचेंज फॉर्मेट में है उसे रिटर्न कर देता है। रिवर्स क्या करता है, रिवर्स इज द लिस्ट इन प्लेस। इंडेक्स क्या करता है, हमें पर्टिकुलर एलिमेंट का जो लिस्ट में प्रेजेंट है उसका इंडेक्स बताता है। काउंट क्या करता है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का काउंट बताता है। उसका एक एग्जांपल है यहाँ पे, कॉपी हर एक लिस्ट की उसी टाइप की एक शैलो कॉपी बना देता है। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, स्टेटमेंट्स के थ्रू लिस्ट को क्रिएट करना, उसे बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। आई होप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई होप आप सबको ये पार्ट समझ आ गया होगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था ये वाला पार्ट। बहुत ही अच्छे से मैंने ये वाला पार्ट सबको एक्सप्लेन किया था। आई होप सबको ये वाला पार्ट तो समझ आ ही गया होगा। फिर नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लिस्ट के अंदर अगर लिस्ट हो तो उसे हम नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ हमने मैट्रिक्स नाम की एक लिस्ट बनाई है तो लिस्ट के अंदर लिस्ट है तो इसे हम नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। आइटरेटिंग ओवर ए नेस्टेड लिस्ट, तो लिस्ट के ऊपर कैसे आइटरेट करना है, पहले रो आएगा बाहर, अंदर आएगी कॉलम की वैल्यू और उसके अंदर जो आपके ऑपरेशन है वो लिखे जाएंगे, वो आप कर सकते हैं। ये नेस्टेड लिस्ट का मैंने आपको बताया। फिर हम गए थे टपल्स की तरफ। टपल्स में हमने देखा कि टपल्स लिस्ट से अलग कैसे है, टपल्स क्या है, टपल्स के यूज कब होता है। अभी आप अभी वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक पहुँच गए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मतलब कवर कर लिया था अभी तक का, कि लिस्ट और टपल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा लेक्चर में। तो टपल्स में हमने देखा कि टपल्स का यूज कहाँ हो रहा है, टपल्स कैसे यूज हो रहे हैं, और टपल किन जगह पे यूज़ किया जाता है और कहाँ पे आपको यूज़ करना है, उसका मैंने डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एक एग्जांपल बताया था। एक्सेसिंग ऑफ वैल्यूज एंड टपल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। टपल पैकेजिंग एंड पैकेजिंग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा कि कैसे होती है। और टपल सी क्यू, ये उसके मैंने चार रीजंस आपको एक्सप्लेन किए थे इस लेक्चर में। तो टपल सी क्यू इसके मैं फिर से एक बार चार के जो रीजन है एक्सप्लेन करता हूँ। डेटा इंटीग्रिटी, डेटा इंटीग्रिटी मतलब डेटा में अगर फिक्स डेटा है उसमें बाद में आप चेंजेस नहीं चाहते या कोई भी उसमें चेंजेस नहीं कर सकता आप, तो उस टाइप के लिए हम ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना चाहेंगे जिसमें चेंजेस ना हो, तो टपल इज द बेस्ट ऑप्शन। हैशेबिलिटी, हैशेबिलिटी क्या है कि अगर आप डिक्शनरी में
अगर आप की बनाना चाहते हो किसी सेट ऑफ डेटा को, की, तो उस सेट ऑफ डेटा किस में स्टोर करके रखोगे? अगर आप लिस्ट में करके रखोगे तो दैट्स नॉट पॉसिबल टू मेक इट अ की. So you should use a tuple. So it is possible to use it as a key in a dictionary in a particular data type जहाँ पे हमें की जरूरत पड़ रही है, की पर सेट ऑफ डेटा की बनाना चाहते हो. परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस मतलब फास्ट आइटरेशन आप किस पे कर सकते हो? फास्ट आइटरेशन आप टपल्स पे कर सकते हो इन कंपैरिजन टू लिस्ट. सिमेंटिक क्लैरिटी, कि अगर कोई भी डेवलपर दूसरा आपके डेटा पे काम कर रहा है या आपके जो कोड बेस है उस पे काम कर रहा है, तो उसको समझ आना चाहिए कि ये डेटा पे इसने कैसे टपल ही क्यों यूज किया है. अगर टपल यूज किया तो ही कैन अंडरस्टैंड दैट टपल इज यूज बिकॉज देयर शुड बी नो चेंजेस इन्वॉल्व लेटर ड्यूरिंग दी लेटर प्रोडक्शन स्टेज. तो की डिफरेंसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे कि क्या थे, कैसे कन्वर्जन होता है, मेमोरी स्पेस कौन ज़्यादा कंज्यूम करता है, इटरेशन स्पीड किसकी ज़्यादा कम होती है, कौन की किधर यूज़ किया जा सकता है, डिक्शनरी की टिपिकल यूज़ केस क्या है. फिर लिस्ट और टपल को कन्वर्जन का एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे आपको जस्ट दिखाया, इसको देख सकते हो आप. ये हो गया. कॉमन बिल्ट इन फंक्शंस क्या क्या है जो दोनों में यूज़ कर सकते हैं, वो ये वाले हैं. प्रिंट लेंथ वैल्यूज, प्रिंट सम ऑफ वैल्यूज, प्रिंट मिनिमम वैल्यूज, प्रिंट मैक्सिमम वैल्यू, प्रिंट सॉर्टेड वैल्यूज, रिवर्स लिस्ट इज इक्वल टू ट्रू. मेंबरशिप ऑपरेटर दोनों में काम करते हैं, जो मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं पहले लेक्चर में कि वो कैसे काम करते हैं. इसको एक बार मैं लेके रन करके दिखा भी देता हूँ कि ये एक्चुअल में वही आउटपुट दे रहा है या नहीं. और ये देखो, अब इस कोड को मैं रन करता हूँ इसको हटा के, तो एज इट इज वो वही आउटपुट दे रहा है जो हमने लिखा है यहाँ पे फाइल में. भी फंक्शन का काम मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैंने आपको ये जो दो एक्सप्लेन किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है फाइल जिपिंग एंड जिपिंग के. ये वाला एग्जांपल इसमें था कि अगर हमें स्टूडेंट का डेटा, पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा चेंज ना हो पर स्कूल के डेटाबेस में से स्टोर करना है, तो बाहर हम लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, अंदर टप्पल का यूज़ करना पड़ेगा. ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था आपको. और ये एग्जांपल आप खुद से भी एक बार ट्राई कीजिए कि इस एग्जांपल में एक्चुअली हो क्या रहा है. अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर क्लियरिटी आएगी कि एक्चुअल में कोडिंग कैसे होती है. बिकॉज कोडिंग देखने से नहीं होगी कि मैं कैसे सिखा रहा हूँ यहाँ, आपको खुद से करना पड़ेगा. दैट इज वाई यू शुड प्रैक्टिस बाय योर ओन. तो 14 में ये वाला मैंने कोऑर्डिनेट्स आपका एग्जांपल बताया था कि टप्पल अगर यूज़ किया तो वो चेंजेस पॉसिबल नहीं है. जस्ट इतना ही था आज के लेक्चर में. समरी की शीट. अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. आने वाले बहुत सारे लेक्चर्स, मतलब अभी भी मैं आई एम प्लानिंग टू डू 10 वीडियोस फॉर दिस. अभी ये थर्ड वीडियो है. पहले दो लेक्चर्स में हमने बेसिक पाइथन सीखा था. जस्ट अ मिनट. पहले दो वीडियो में हमने बेसिक पाइथन सीखा था कि क्या है पाइथन में, कैसे सिंटेक्स होता है, पाइथन किसने बनाई थी, कौन से ईयर में बनाई थी. फिर मैंने आपको बेसिक डेटा टाइप्स पढ़ाए कि पाइथन में कौन कौन से बेसिक डेटा टाइप्स हैं. फिर डेटा टाइप्स के अंदर डेटा डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, लूप्स. लूप्स अभी नेक्स्ट लेक्चर में आने वाले में पढ़ाऊंगा. भी बहुत सारे लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें हम डिक्शनरी पढ़ेंगे. फिर डिक्शनरी के बाद हम सेट पढ़ेंगे. डिक्शनरी एंड सेट में एक साथ ही लेने के लिए प्लान कर रहा हूँ. मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा उस पर स्टडी करके कि कैसे क्या एक्सप्लेन करना है आप लोगों को. फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में मैं खास करके ज़्यादातर लेक्चर में डिवोट करूँगा मेरे लूपिंग स्टेटमेंट को, क्योंकि लूप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं आने वाले, अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स प्लान कर रहे हो कि पाइथन में करना है तो. सो लूप्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. डेटा साइंस की फील्ड में जाना चाहते हैं आप तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, क्योंकि आप बेसिक से यहाँ पे पाइथन सीख सकते हो कि मैंने कैसे क्या करना है पाइथन में. बेसिक से मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है इस लेक्चर में. अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो और वीडियोस को मेरे लाइक कर दो. अगर इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में वैसे लिख सकते हो कि आपको क्या डाउट है, किस पॉइंट पे पर्टिकुलर डाउट, टाइम स्टैम्प ये करके लिख के वहाँ पे कमेंट कर दो.
मैं देख देख लूंगा वहाँ पे कि क्या डाउट आ रहा है। जस्ट अ मिनट। टाइम टाइम वो ये करके लिख के वहाँ पे आप लिख दो कि क्या डाउट आ रहा है। मैं डाउट्स को क्लियर करने के लिए ट्राई करूंगा अपने एंड से जितना हो सके। और फिर आपके दोस्तों को भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो कि उनका भी भला हो जाए थोड़ा बहुत। मेरा भी मतलब व्यूज आ जाएंगे थोड़े बहुत इस वीडियो पे, तो आप शेयर कर सकते हो। और कम्युनिटी में डिप्राइड लोगों को आप ये शेयर कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।